वालेकुम डियर कलीग एंड डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम एक बहुत बड़े डेवलपमेंट की बात करेंगे जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है, और वो है G20 समिट एंड इंडिया के। G20 समिट जो है इस साल इसकी जो आगाज़ हुआ है 9 सितंबर से, और आज इसका आखिरी दिन था इंडिया में। इंडिया को इसकी प्रेसिडेंसी जो है मिल गई है, और ये कितना इम्पोर्टेंट है इस रीजन के लिए, और ये जो पड़ोसी ममालिक है उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो आज हमारा लेक्चर और हमारा जो ये वीलॉग है इस पर बेस होगा। लेकिन सबसे पहले अगर हम सिर्फ ये कहेंगे कि यहाँ पर G20 इजलास हुआ, G20 समिट हुआ, तो ये एनफ नहीं है। लोगों को यह समझाना बहुत ज़रूरी है कि G20 क्या चीज़ है, इसके मकासद क्या है और किस वजह से ये वजूद में आया था। तो सबसे पहले हम इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और इसकी फॉर्मेशन की तरफ जाएंगे। तो इसकी सबसे पहले G20 से पहले जो है समझना है G7 को। तो अगर हम G7 को नहीं समझेंगे तो हम G20 की स्ट्रक्चर और G20 का जो अचीवमेंट है आजकल हम इसके बेखबर हो जाएंगे। तो G7 जो कंट्री थे वो कब ऑर्गेनाइज हुए, वो उसकी जो 1973 है वो ऑर्गेनाइज हुए। और किस वजह से ऑर्गेनाइज हुए G7 कंट्रीज? सबसे पहले ऑयल एम्बार्गो लगाया था अरेबियन कंट्रीज़ ने इसराइल के साथ। जिस यूरोपियन कंट्रीज़ के जो ताल्लुकात थे, तो उसने कहा कि हम इसको ऑयल जो एम्बार्गो है हम इस पर लगाएंगे। इस वजह से यूरोपियन जो कंट्रीज़ के, जो बड़े बड़े डेवलप कंट्रीज़ के, वो डिपेंड थे मिडल ईस्ट के ऑयल पर। तो उसके साथ एक बहुत बड़ा खदशा पैदा हुआ कि हम आने वाले दिनों में क्या करेंगे, और उसने ऑयल की बंदिश कर दी, जिसको इकनॉमिक ज़ुबान में ऑयल एम्बार्गो कहते हैं। तो इस वजह से 1973 में USA, फ्रांस, UK, वेस्ट जर्मनी के फाइनेंस मिनिस्टर जो है ये मिल गई, और उसने कहा कि हमें अल्टरनेट रास्ता जो है ढूंढना है कि हम किस तरह अपने आप को डेवलप करेंगे, किस तरह अपने इस इकोनॉमिक रिसेशन को जो है हम दूर करेंगे, और किस तरह हम जो है अपने एमंग जो है इस तरह की जो पॉलिसी है, जो इकोनॉमिक फाइनेंशियल पॉलिसी है, वो पैदा करेंगे ताकि हम इस एक दूसरे को इंटर कनेक्ट करें। इसके बाद ये जो कंट्रीज़ के ये तो मिल गए, 2 साल बाद इटली और जापान ने भी उसको ज्वाइन किया। तो इससे बन गया 1975 में G6। पहले ये कितने ममालिक थे? G6 कंट्रीज इसको बोला जाता था। 1975 में इसकी फर्स्ट मीटिंग हुई और इसको नाम दिया गया G6। 1976 में कनाडा ने उसको ज्वाइन किया एज ए 7 मेंबर, और इसका नेम जो है ये G6 से चेंज हुआ G7। और फिर जो है 1998 में रशिया को भी उसने इंक्लूड किया, तो इस G7 का नाम हो गया G8। तो ये इसकी एक हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है। ये बहुत ज़रूरी है कि हम सिर्फ G20 के बारे में तो पढ़ते हैं, लेकिन इसका जो हिस्टोरिकल और एवोल्यूशनरी बैकग्राउंड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स IR के लिए और पॉलिटिकल साइंस दोनों के लिए। तो 1998 में रशिया ने उसको इंक्लूड किया, लेकिन 2014 में रशिया को एक्सक्लूड कर दिया इस G8 से। इसकी वजह क्या है? 2014 में रशिया ने इन्वेड किया क्रीमिया को, इसको ने क्रीमिया पर अटैक किया, तो इस वजह से इस मेंबर ममालिक ने रशिया को एक्सक्लूड किया। इसके बाद जो है अभी हम बात करेंगे G20 जो आज समिट हो रहा है इंडिया में, और इंडिया को प्रेसिडेंसी मिली है। तो G20 जो है उसका बर्थ किस तरह हुआ? तो 1997 में तमाम एशिया जो है इसमें बहुत ज़्यादा एक पैनिक जो है फैल रहा था, इकोनॉमिक रिसेशन का, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी का। तो ये मेंबरान जो है ये 1999 को G7 जो ओरिजिनल फाउंडिंग मेंबर्स के ये मिल गए, और इसने बर्थ दिया G20 को। इस मौके पर 1997 में जो इकोनॉमिक क्राइसिस थे, फिर G7 जो ममालिक थे, रशिया को तो इसने एक्सक्लूड किया था, तो ये मिल गए और इसने बर्थ दिया G20 को, और इसके 20 मेंबरान थे। इसकी काम किया है, इसका फंक्शन किया है, ये तमाम तर जो है फाइनेंशियल जो मैटर है इस पर बात करते हैं, और इसके हर कॉन्टिनेंट से उसमें रिप्रेजेंटेशन है। लेकिन यूरोप में उसने तमाम एक ऑर्गेनाइजेशन है, यूरोपीय यूनियन EU हम इसको कहते हैं, ये 19 कंट्रीज है, और EU एज ए होल 20 मेंबरान है, जिसको हम कहते हैं G20। और इसका जो इजलास है, आजकल जो समिट है,
इंडिया में, तो ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात नहीं है, क्योंकि ये रोटेशन पर होता है। पहले अमेरिका में होता है, इसके बाद यहाँ पर होगा, वहाँ पर होगा, तो ये मेंबर का नंबर जो है आता है, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है। और फिर इसकी फंक्शन जो है, ये तमाम तर मैटर्स जो फाइनेंशियल मैटर्स के, जो ट्रेड है, इस तमाम तर कंट्रीज़ के बारे में और तमाम तर मामलात को जो है ये डील करता है, ये G20। तो आज इंडिया में हमारा जो पड़ोसी है, इसमें बहुत बड़ा दिन था और G20 का इजलास जारी था। मेंबर स्टेट जो है वो इसके बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कोऑर्डिनेशन के ज़रिए काम करता है। लेकिन यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बात ये है कि चाइना और रशिया को फिर इसने इंक्लूड किया था बाद में। रशिया के लीडर व्लादिमीर पुतिन और चाइना का लीडर जी जिनपिंग, वो इसमें एब्सेंट थे दोनों इस मीटिंग में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कोऑर्डिनेशन की बात तो हम करते हैं, लेकिन ये एक बात है कि जो अपने मुल्क का अपना एक पॉलिसी है वो चेंज नहीं करता। ज़ाहिरी बात है, पुतिन पर यूक्रेन के जो इल्ज़ामात थे, तो उसको वारंट गिरफ्तारी उसकी निकल चुकी है, तो उसने तो अटेंड नहीं किया। फिर जो है, इससे पहले मीटिंग था, सऊदी अरब और चाइना दोनों ने अटेंड नहीं किया था, लेकिन अब सऊदी अरब आएगा और चाइना जो है वो एब्सेंट है। तो ये इंटरनेशनल सिनेरियो में उसको देखना कि इसमें क्या क्या प्लानिंग हो सकता है। इसमें जो है यूरोप, इंडिया और अरेबियन कंट्रीज़ एक न्यू ट्रेड जो है वो स्टार्ट करता है सी पैक के मुकाबले में, मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है। और इसमें जो इंडिया का एक जर्नलिस्ट है, उसने कहा कि पाकिस्तान को चाहिए कि उसको ज्वाइन करे, ताकि सी पैक का इम्पोर्टेंस जो है वो कम हो जाए। और ये भी हमें पता है कि इस रीजन में एक कोल्ड वार जो है स्टार्ट हो चुका है पहले से चाइना और अमेरिका के दरमियान। तो इसके लिए पाकिस्तान जैसा मुल्क जो गवादर सी पोर्ट है, सब जो है अहम है। तो ये G20 समिट के बारे में कुछ मालूमात था जो बहुत अहम है, आपके साथ हमने शेयर किया। थैंक यू सो मच।